6 महीने बाद घर से बाहर निकल नहीं पाएंगे, युवा उनको डंडे मारेंगे। बेरोजगारी की बात की और बेरोजगारी के परिप्रेक्ष्य में एक मुहावरे का उपयोग हुआ। अरे डंडे मारेंगे कौन सा मुहावरा है आलोक जी? आप आज पूरी तरह से मोदी जी के बचाव में पूरा होमवर्क करके बैठी। आपको तो यही प्रॉब्लम है आपके जीवन की, एक सवाल पूछ लो तो होमवर्क कर लिया है ना, आके आपके गुणगान गाए। इमरान मसूद, यदि मोदी ने इस बार आपने टिकट दिया है, उन्हें चुने वो, मोदी ने यूपी को गुजरात बनाने की कोशिश की तो इनकी बोटी बोटी काट देंगे। कांग्रेस ज्वाइनिंग की डेट बताइए मुझे। कांग्रेस आराम से डांटिए, कांग्रेस ज्वाइनिंग की डेट बताइए। ये कोई आपका दरबार नहीं है सर, चिल्लाना। आवाज नीचे, आवाज नीचे। की दिक्कत यही है, आप चाहते हैं कि आपकी आरती उतारी जाओ। बाइट आप चुप रहिए, आप पर हमला करते मेरे शो पर मत कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंडिया नया भारत की एक और नई वीडियो में। और दोस्तों, आप सभी जानते हैं किस तरीके से राहुल गांधी ने अमेरिका में जाकर भारत के खिलाफ जहर उगला है। उसके बाद कई नेताओं ने उनकी जबान काटने तक की बात करी। आज इसी डिबेट में आलोक शर्मा, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उन्होंने अंजना ओम कश्यप पर बीजेपी की भक्ति करने का आरोप लगाया। उसके बाद अंजना ओम कश्यप को गुस्सा आ गया और उन्होंने भी आलोक शर्मा की भक्ति की पोल खोलकर रख दी कि वो किस तरीके से गांधी परिवार के परम चाटुकार हैं और गांधी परिवार की भक्ति करते हुए उन्हें कहीं भी देखा जा सकता है। इसके बाद आलोक शर्मा बिफर गए और उनसे ही लड़ने लगे। दोस्तों, ये डिबेट बड़ी ही शानदार होने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। तो चलिए वीडियो को साथ में एंड तक देखते हैं। थैंक यू। काउंटर क्वेश्चन है, उसका जवाब जरूर दीजिएगा गुस्साए बिना, क्योंकि ये प्रश्न पूछा जाना चाहिए। राहुल गांधी भी जब पहुंचे थे रायबरेली और उनसे कोलकाता के कांड पर सवाल पूछा गया, उन्होंने कहा मैं यहां पर आया, मैं उस पर जवाब नहीं दूंगा। ठीक है। दूसरा, राहुल गांधी का बयान, नरेंद्र मोदी 6 महीने बाद घर से बाहर निकल नहीं पाएंगे, युवा उनको डंडे मारेंगे। कांग्रेस नेता मधुसूदन मिस्त्री, पीएम मोदी को औकात दिखा देंगे। बेरोजगार, एक सेकंड, इमरान तो डंडे मारेंगे कहेंगे। इमरान मसूद, यदि मोदी ने इस बार आपने टिकट दिया है, उन्हें चुने वो, मोदी ने यूपी को गुजरात बनाने की कोशिश की तो इनकी बोटी बोटी काट देंगे। सुबोध कांत सहाय, मोदी हिटलर की राह पर चल रहे हैं, हिटलर की मौत मरेंगे। कोलकाता की घटना, रायबरेली में किसी काम से गए हैं और कोलकाता पर उन्होंने अपना बयान दे दिया था। जब सीबीआई ने जांच कर ली है तो उस घटना की तुलना आज की घटना से करना कि देश के गृह मंत्री जो हैं वो एक सांसद और केंद्रीय मंत्री जो आतंकवादी कह रहे हैं और जांच एजेंसियों को उन पर नजर रखनी चाहिए, ये सीधा सीधा उनके विभाग से जुड़ा हुआ सवाल था। ठीक है, लेकिन आप मनोज जी इसका जवाब दीजिए। इमरान मसूद ने जब वो बयान दिया था बोटी बोटी वाला, एक मिनट अंजना जी, एक मिनट। अरे आप ही की पार्टी की सुप्रिया श्रीनेत की एक बात सुनानी है। हाँ। उस समय पर, अरे सुनिए ना मैम, बोलिए ना सर। अरे सुनिए ना मैम, बोलिए। वो उस समय पर सपा में थे और सपा में होने के बाद भी उन्होंने 6 बार माफी मांगी। हमने तो केवल ये कहा मनोज जी सांसद बैठे हैं, ये भी माफी मांग ले एक बार कि रवनीत बिट्टू ने जो कहा है गलत किया है, मैं माफी मांगता हूं। हम तो कह रहे हैं कि इसके ऊपर, क्योंकि अभी इमरान मसूद, उसके बाद इस बयान के बाद आपकी पार्टी ने इमरान मसूद को टिकट दिया सर, और अभी वो आपकी पार्टी के सांसद हैं। जैसे वही बात एक है कि डंडे मारेंगे लोग। देश के प्रधानमंत्री जी के लिए इस तरह की बात बोलने के बाद किसी ने राहुल गांधी जी को कुछ बोला? आलोक जी इस पे कुछ कमेंट करेंगे? कि किस लीडर ऑफ अपोजिशन को आतंकी कहा जा रहा है, तो बड़ा दुर्भाग्य है किस तरह का लोकतंत्र देश में चल रहा है। देश के गृह मंत्री सवालों से भागते हुए नजर आ रहे हैं। मनोज तिवारी जी स्वयं उस संसद के उसी सदन के सदस्य हैं, इनको कंटेक्स्ट ही नहीं पता अभी तक। किसी को भी किसी भी कंटेक्स्ट में आतंकवादी कह देंगे क्या मनोज जी? कोई भी कंटेक्स्ट हो, आप आतंकवादी कैसे कह सकते हैं? किसी को, आलोक जी, किसी प्रधानमंत्री को डंडे मारने की बात करेंगे क्या? आप नहीं, आपने एक मिनट, प्रधानमंत्री को डंडे मारने की बात करेंगे क्या? सुनिए मेरी बात, आलोक जी सुनिए, सुनिए मनोज जी, कोई बात आपने नहीं, 3 बार रिपीट कर लिया, उसका उत्तर दूंगा। मनोज जी शांति से सुनिए। ठीक है, मनोज जी शांति से सुनिए। मनोज जी देखिए, मनोज जी पूरा कर ले, वो मैं फौरन आ रही हूं, पूरा कर ले। आप बीच में मत बोलिए, मुझे उत्तर देने दीजिए। मैं आपके बीच में नहीं बोला। बेरोजगारी की बात थी और बेरोजगारी के परिप्रेक्ष्य में एक मुहावरे का उपयोग हुआ। आप उसकी तुलना किसी लीडर अपोजिशन को आप आतंकवादी कह देंगे, और सच्चाई यह है कि मोदी जी आज तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए हैं। और मोदी जी करें प्रेस कॉन्फ्रेंस, जाकर युवाओं में जाकर खड़े हो, जाकर पता करें यूपीएससी की हालत क्या है। वो यूपीएससी का चेयरमैन छोड़कर भाग गया, तमाम पेपर लीक हो रहे हैं, जाकर देखिए युवाओं के बीच में क्या होता है। लेकिन आप लीडर ऑफ अपोजिशन को आतंकी कहेंगे, फिर आप कंटेक्स्ट ढूंढेंगे। दुर्भाग्य यह है कि वेल में अगर सांसद चले गए तो उसकी तुलना आप आतंकी कहने से करेंगे। आज भी इस तरह के बयानों की निंदा करने की हिम्मत नहीं हो रही है इन लोगों की, शर्म नहीं आ रही है इन लोगों को। इस तरह के बयान को भी कंटेक्स्ट ढूंढ रहे हैं। हम डायरेक्टली ऐसा नहीं कहते, मतलब इनडायरेक्टली कहते हैं। इसी तरह के हेट स्पीचेस ने हमारे 3 बड़े लीडर्स की जान ली।
महात्मा गांधी को इसी तरह के हेट स्पीच ने डायरेक्टली गोली मारी थी। कौन सी विचारधारा अरे थी? डंडे मारेंगे इंदिरा कौन सा गांधी जी मुहावरा है और आलोक राजीव जी? गांधी आलोक जी, इसी तरह डंडे के मारेंगे कौन सा नहीं, मुहावरा आलोक है? जी, कहाँ का मुहावरा है डंडे ये? पड़ेंगे। देखिए अंजना जी, अंजना जी अंजना जी, आप मोदी आलोक जी जी, को अब इतना हमारी मत बारी बताइए। है, सुनिए हमें जरा एक बोलने बात, दीजिए। सुनिए। डंडे पड़ेंगे, अब एक हमें मिनट, बोलने डंडे दीजिए, पड़ेंगे, आप ही डंडे बोलेंगे। पड़ेंगे एक मुहावरा है कि अगर आप गलत काम करेंगे तो जनता डंडे मारेगी आपको। डंडे वो वास्तव में नहीं पड़ते कि अगर आप राजनीति में ठीक से नहीं रहेंगे तो जनता डंडे मनोज मारेगी तिवारी, आपको। मनोज तिवारी ये जी, मुहावरा जवाब है। दीजिए। लेकिन आप आज पूरी तरह से मोदी जी जवाब के सुनिए। बचाव में पूरा होमवर्क करके बैठी हैं। आपको तो यही प्रॉब्लम है आपके जीवन की, आलोक किसके जी, बचाव की और किसके सवाल की। खाली एक आलोक तरफा जी, सवाल आपसे करते रहे या उनसे करते रहे। जी डंडा दोनों मारने तरफ के को सवाल उठ रहे हैं और तीनों नेताओं के बयान सुनाए जिन्होंने राहुल जी के खिलाफ बोले हैं। एक सवाल पूछ लो तो होमवर्क कर लिया है ना, आके आपके गुणगान गाएं। समझ गया मैं। और वो नहीं करेंगे, हम पूछेंगे आपसे सवाल। नहीं, आलोक, मनोज जी जवाब दीजिए उनकी मैं बात। आलोक जी से पूछना चाहता हूं, आप डंडे मारने को तो मुहावरा बता देते हैं, लेकिन हम बोल रहे हैं किस कंटेक्स्ट में ये शब्द प्रयोग किया हुआ, उसमें आप हमको सारा अटैक कर देते हैं। मौत का सौदागर कौन सा मुहावरा है? आपके नेता वो मसूद का जो बयान है उसका कौन सा मुहावरा है? मैं नहीं बताऊंगा। इमरान मसूद जिसकी आप बात कर रहे हैं, तो मेरी रिसर्च टीम ने अभी अभी मुझे बताया है कि जब उन्होंने ये बयान दिया था तब वो कांग्रेस पार्टी के ही उम्मीदवार थे। दोनों का जवाब दीजिएगा। क्या बात करते हैं अंजना जी? आपकी रिसर्च टीम ने गलत बताया है। जिस समय पर बयान दिया गया था उस समय सपा में 2014 और उन्होंने माफी बयान मांगी, एक बार नहीं, 2014 चार का बार है। माफी मांगी। 2014 में हमारी पार्टी में नहीं रहे होंगे। आपकी रिसर्च टीम को कहिए दोबारा से उसको चेक करें। इमरान विश्व के मसूद लोग पर नहीं फिर देखते। से आपसे अरुण प्रश्न कर जेटली रही जी हूं। की स्टेटमेंट- 14, 19 और 24 तीन बार लगातार कांग्रेस पार्टी के टिकट पर ही वो लड़े हैं और कांग्रेस पार्टी में ही नेता थे जब उन्होंने ये बयान दिया था। आलोक जी, देखिए अंजना जी, मेरे पास तारीख नहीं है, लेकिन मैं इतना मेरे पास कंफर्म है। हूं कि जिस समय पर वो सपा में थे तब ये बयान आया था। मेरे पास है और मैं आपको बता रही उनकी हूँ, कांग्रेस confirm ज्वाइनिंग की बता रही डेट हूँ। भी बता आप दीजिए पार्टी फिर से आप। निकाल दीजिए आज तक ना। पर बताइए उसको। नहीं, कल पार्टी कांग्रेस से ज्वाइनिंग की डेट बताइए मुझे। कांग्रेस आराम से डांटिए मत। कांग्रेस ज्वाइनिंग की ये डेट कोई बताइए ये मुझे। कोई आपका दरबार नहीं है सर, चिल्लाना बंद कीजिए। बता रहे हैं आप, नहीं, वो आप भी बता डांटने का देंगे। काम तो आपका। सर आप ही अरे चिल्ला भाई, रहे हैं। मैं डांटने- आपको बता रही डांटने हूँ का कि काम 3 आपका, बार मेरा से नहीं। वो लगातार डांटने हैं। आप है सबको। नहीं सबको। अब मैं फिर अच्छा, कहूंगा सबको। वो 4 बार से हूं। जिस दिन बयान आया है, हो हम सकता आपको बयान मुझे ज्वाइनिंग डेट लगता भी फरवरी बता रहे हैं। 2012 मैं ज्वाइनिंग डेट भी बता दूंगी। कोई बात सर्दी का नहीं। समय था। सर्दी का आवाज समय था नीची। 2012 का 2012 का। आवाज नीची। गजब बेइज्जती है। इमरान मसूद पर आप नहीं बच सकते हैं, क्योंकि आप जितना इंफॉर्मेशन उन पर गुफ अप करने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपकी ही पार्टी में थे। 29 मार्च 2014 को उन्हें अरेस्ट date किया of गया joining बताइए मेरे था पास, जब date of उन्होंने joining। एक तो चिल्लाना बंद कीजिए। आप बताइए ना आपकी पार्टी कब ज्वाइन की, क्योंकि उसके बारे में कोई जानकारी नेट पर नहीं मिल रही है। लेकिन 14, 19, 24 तीनों बार आपकी पार्टी ने उनको टिकट दिया है। उनको पार्टी में जनरल सेक्रेटरी भी बनाया गया था और ये 29 मार्च का उनका बयान है, जिसके बाद उन्हें हेट स्पीच के लिए अरेस्ट भी किया गया था। आप कैसी बात कर रहे हैं सर? चिल्लाने से थोड़ा ना सही हो जाएंगे। मैं फिर कहूंगा, मेरे पास जो अभी तक इंफॉर्मेशन आई है कि सपा ज्वाइन की हुई थी, सपा से वो कैंडिडेट बने थे और ये 2012 का चुनाव था। उसके बाद कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है उन्होंने। जिस समय पर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है उसके बाद ये स्टेटमेंट नहीं आया। लेकिन एक स्टेटमेंट पर इतना अटके हुए हैं, बिट्टू की स्टेटमेंट पर आपने इतना रिसर्च नहीं किया अंजना जी। शायद बिट्टू उसको की भी कर लेते स्टेटमेंट हमने तो लाइव बहुत सुना अच्छा दी, लेकिन आप इमरान मसूद के स्टेटमेंट पर सवाल पूछते ही हम पर सवाल उठाने लगे। आप लोगों की दिक्कत यही है, आप चाहते हैं कि आपकी आरती उतारी मैंने जाए, वाह क्या सीन है। सवाल जो कि उठाया हम नहीं था। करेंगे। आप ना सोशल मीडिया पर ये वाहवाही और ताली बटोरने के लिए बेवजह के आप हमले मत किया कीजिए आलोक शर्मा। ये बहुत गलत तरीका है जो आप हमेशा करते हैं। एक आलोक तरफा जी, बात नहीं होगी, आपसे भी प्रश्न किया जाएगा। अंजना जी, तीनों दर्शक नेताओं की बात। आप समझ चुप रहे रहिए, अब होंगे। चुप रहिए अब आप। आपको मैंने 1000 बार कहा है, आवाज नीचे कीजिए इनकी। रोज बैठ के यहाँ पर इनका तरीका यही हो गया है, हमेशा माध्यम पर हमला करना, चीखना, चिल्लाना और उसके बाद से प्लीज सर, प्लीज बहुत हो गया सर, बहुत हो गया। अति से भी ज्यादा अति आगे निकल चुके हैं आप। हर दिन आप शो पर आकर मीडिया पर हमला करते, मेरे शो पर मत कीजिएगा।
ऐसे लोगों पे सिर्फ हम लोग हंस सकते हैं।